नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग DSSB TGT मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हमारी 7वीं 8वीं कुछ क्लासेस हो रही हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा है लीनियर अलजेब्रा, जिसको हम लोग एकदम बेसिक से लेके आपके एडवांस लेवल तक लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग को नया टॉपिक देखना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। वैसे हमने LI को जो है रैंक की मैट्रिक्स और एलिमेंट्स के माध्यम से निकालना, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकालना देख चुके हैं। जो भी आप लोग प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि LI और LD क्या होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डायरेक्ट इस क्लास पे आए हो वो प्रीवियस क्लासेस को देख के आए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए यहाँ पे इस सेट को देखते हैं। कह रहा है लीनियर इंडिपेंडेंट सेट को हम देख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है लेट एस कोई सेट है जिसमें आपका V1 V2 Vn क्या है, कोई सब मतलब एलिमेंट्स है जो कि सबसेट है किसके, VF के। ठीक है, S कोई सेट है आपका जिसके इसमें एलिमेंट दे रखे हैं जो कि आपका क्या VF का सबसेट है। नाउ अब जैसे इसका क्या करेंगे, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कराएंगे। अल्फा से मल्टीप्लाई करा के इसका क्या होगा, स्केलर। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस डॉट डॉट अल्फा V1, ये किससे इक्वल हो जाएगा, 0। मतलब अल्फा इक्वल टू जो फॉर ईच आई, मतलब सभी आई के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे अल्फा के साथ कि सभी आई के साथ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ईच आई। ठीक है, देन एस इज LI, जब ये सारा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, LI। ठीक है, यानी लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा जब सारी अल्फा आई क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को हम वैसे भी दे चुके हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। रैंक की मैट्रिक्स निकाल के उसमें एलिमेंट्स निकाल के माइनस करके देख लेते थे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से। कह रहा है इफ एटलीस्ट 1 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर कम से कम एक अल्फा आई ऐसा मिल जा रहा है कि जो 0 नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे तो सभी अल्फा आई आपको क्या मिल रहे थे, 0 हो जा रहे थे सभी इनके आई वाले फॉर ईच आई के लिए, तो आपका सेट LI हो जा रहा था। लेकिन यहाँ कह रहा है इफ एटलीस्ट 1 LI इज नॉट इक्वल टू 0, कम से कम एक LI ऐसा हो जो 0 ना हो, देन एस इज क्या हो जाएगा आपका, LD यानी लीनियर डिपेंडेंट सेट हो जाएगा, वो किसी और पे डिपेंड हो जाएगा। जब तक सभी आपके अल्फा आई क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो वो LI होगा यानी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अगर कोई एक अल्फा आई आपका ऐसा निकला है जो 0 नहीं होगा, तो वो दूसरे पे क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, और सेट आपका कैसा हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए r की पावर 2 के पावर r के पावर 2r आपको कोई सेट दे रखा है। ठीक है, जैसे इसमें सेट हो गया 1, 0 और 0, 1। अब इसमें आपको बताना है कि ये LI है या LD है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या लेंगे, 1, 0 और 0, 1। क्या लेंगे हम यहाँ पे, 1, 0, ठीक है, और 0, 1 ये ले लिए। तो यहाँ पे अल्फा 1 मल्टीप्लाई करा दी तो क्या होगा, अल्फा 1 0, अल्फा 2 का मल्टीप्लाई कराया क्या होगा, 0, अल्फा 2। फिर इनका मल्टीप्लाई किया, अल्फा 1 0 हो गया, यहाँ से अल्फा 2 0 हो गया, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो गया, 0, यानी अल्फा 1 और अल्फा 2 0 हो गया। तो ये सेट आपका कैसा हो गया, LI हो गया। सेट आपका कैसा हो गया, LI हो गया। तो हमें 0 मिल गया, तो सेट आपका कैसा हो गया, LI मिल गया। अगर एक भी ऐसा होता कि जो 0 ना मिलता तो सेट कैसा हो जाता, LD हो जाता। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। उसके आगे नेक्स्ट इसके कुछ रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं, नोट करिए। आइए कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं आपको इसी पे, LI और LD पे, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कह रहा है 0 है अगर कोई चीज तो क्या हो जाएगी, LI। ये चीजें हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस कर ली है कि अगर उसमें 0 मिल रहा है तो आपका क्या हो जा रहा है, LI हो जा रहा है। कह रहा है कोई सेट है जो कंटेन कर रहा है 0 को, तो LD हो जाएगा। कोई सेट प्रॉपर पूरा सेट दे रखा है, अगर उसमें 0 को कंटेन किया जा रहा है तो वो किस पे चला जाएगा, आपका डिपेंडेंट पे चला जाएगा, यानी लीनियर डिपेंडेंट हो जा रहा है। तीसरा कह रहा है कि सबसेट ऑफ एवरी LI सेट इज LI, मतलब कोई LI सेट आपको दे रखा है, उसका सबसेट ले, यानी उसमें से कोई एलिमेंट्स निकालें। जैसे मान लीजिए ये सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर ये कोई आपको सेट दे रखा है, इसमें से कोई इसका सबसेट निकाले, मान लो 1 2 निकाल ली, तो ये क्या हो गया, इसमें से इसका सेट हो गया। तो अगर ये LI है तो ये भी क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि ये LI है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप बता रहा था कि सबसेट ऑफ एवरी LI सेट इज LI, मतलब अगर कोई सेट दे रखा है, उसको मतलब कोई LI सेट होगा, उसमें से जब आप उसका सबसेट निकालेंगे, मतलब उसमें से कोई एलिमेंट्स लेंगे सबसेट, मतलब उसमें से छोटा एलिमेंट्स, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। ठीक है, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कह रहा सुपर सेट ऑफ LI सेट में भी LI और LD। सुपर सेट मतलब जो सेट दे रखा है आपको, उससे भी बड़ा सेट आप उसमें से लेंगे। जैसे
कोई सेट आपको दे रखा है ये, इससे भी कोई बड़ा सेट आप उसमें से ले रहे हैं तो वो एल हो भी सकता है और एल भी हो सकता है। इसमें जो है कोई कंफर्म नहीं है कि एल ही होगा या एल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट कह रहा है सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, मतलब जो है कोई सेट आपको एल डी दे रखा है, लीनियर डिपेंडेंट दे रखा है, उसका जब सुपर सेट लेंगे उससे बड़ा सेट लेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जीरो कंटेन कर गया तो भी आपको बता रखा था क्या था, एल डी था। कह रहा है सबसेट ऑफ एल डी सेट में भी एल आई और एल डी, सबसेट जो होगा एल डी का वो हो भी सकता है, एल आई हो सकता है और एल डी भी हो सकता है, ऐसे सुपर सेट का था, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि इफ V इज लीनियर कॉम्बिनेशन, V क्या है, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है आप V1 V2 Vn का, देन द सेट, अगर कोई सेट है V1 V2 Vn डॉट Vn से तो वो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा, ठीक है। V अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है V1 V2 Vn का तो जो सेट है आपका S V1 V2 Vn V ये क्या हो जाएगा आपका LD हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके लिए, एग्जाम में आप में डायरेक्ट आ सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन समझने की जरूरत नहीं है, बस आपके रिजल्ट आपके टेस्ट पे होने चाहिए। तो रिजल्ट को अच्छे से देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, ठीक है। इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट करिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट, ठीक है। लीनियर स्पैन हमें सेट कर देखना है, ठीक है। कह रहा है लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, कोई फील्ड एफ है जिस पर कोई आपका वेक्टर स्पेस है वी एफ, ठीक है। एंड एस इज सबसेट ऑफ वी एफ, एस क्या है, सबसेट है वेक्टर स्पेस का। गिवन बाई एस दे रखा आपको v1 v2 डॉट 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 क्या vn, देन लीनियर स्पैन क्या हो जाएगा अल्फा 1 v1 यानी अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस अल्फा 2 v2 डॉट 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 अल्फा n vn, यहाँ पे ऑल एल क्या होगा, यहाँ पे फील्ड से आपका बिलोंग करेगा। देन आपका जो है लीनियर स्पैन क्या बन जाएगा, यहाँ से लीनियर स्पैन बन जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n vn तक अल्फा बिलोंग्स f, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा लीनियर स्पैन, मतलब कोई वेव आपका वेक्टर स्पेस दे रखा है किसी फील्ड f पे और s आपका सबसेट है किस पे, vf पे, s कोई सबसेट है आपके वेक्टर स्पेस पे और फील्ड आपको f दे रखा है, वहां पे s आपको कोई सेट दे रखा है v1 v2 डॉट 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 vn, देन आपका लीनियर स्पैन बन जाएगा अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn, ठीक है। इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है s सबसेट होगा आपका लीनियर स्पैन का, s जो है मतलब जो आपका यहाँ पे सेट दे रखा था v1 v2 डॉट डॉट vn, ये क्या होगा, सब स्पेस होगा, मतलब सब स्पेस होगा किसका, आपका लीनियर स्पैन का, ठीक है। कहा ls इज ए सब स्पेस ऑफ v, और जो आपका लीनियर स्पैन है वो किसका सब स्पेस होगा, v का, वेक्टर स्पेस v का क्या होगा, सब स्पेस होगा। फिर कह रहा है s इज ए सब स्पेस, s क्या होगा, सब स्पेस होगा ऑफ v, इसमें कह रहा है ls इज ए सब स्पेस ऑफ v, यहाँ पे कह रहा है s इज ए सब स्पेस ऑफ v इफ एंड ओनली जब लीनियर स्पैन किसके बराबर होगा, s के बराबर होगा, s सब स्पेस होगा v का, s आपका सब स्पेस होगा v का जब आपका लीनियर स्पैन किसके बराबर होगा, s के बराबर होगा, ठीक है, यानी s सेट के बराबर। और अगर हम लीनियर स्पैन ले रहे हैं लीनियर स्पैन का तो क्या हो जाएगा, वो किसके होगा, लीनियर स्पैन के बराबर होगा, डबल लीनियर स्पैन भी आपके लीनियर स्पैन के बराबर होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट कर लीजिए, उसके आगे जो इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, नोट करिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक, कह रहा है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस का हमें क्या देखना है, बेसिस देखना है। कह रहा है लेट वीएफ बी ए वेक्टर स्पेस, कोई आपका वेक्टर स्पेस दे रखा है वीएफ और बी आपका कोई सेट दे रखा है एंड बी इज सबसेट ऑफ वीएफ, कोई आपका वेक्टर स्पेस वीएफ दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है, बी उसका क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, देन तो क्या होगा, बी इज द बेसिस ऑफ वी, बी क्या होगा, उस वेक्टर स्पेस वी का जो है बेसिस होगा, कब, इफ एंड ओनली इफ B इज लीनियर इंडिपेंडेंट, यानी B आपका कैसा होगा, LI होगा, जब B आपका LI होगा तो आप क्या होगा,
कि मतलब आपका क्या होगा, बेसिस होगा वेक्टर स्पेस का, ठीक है। देन बी क्या होगा, बेसिस होगा आपका वेक्टर स्पेस का, कब, जब बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, बी आपका क्या होगा, एलआई होगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन इसकी कह रहा है एल जब लिया जाएगा आपका बी का तो वो किसके बराबर होगा, वेक्टर के बराबर होगा बी की। यहाँ पे मतलब क्या है कि बी जनरेट्स कर रहा है बी को, बी आपका जनरेट्स कर रहा है वी को, ठीक है, यानी बी वाला सेट जो है वो आपके वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन है किसी भी मतलब बी को जो है बेसिस को उसका वेक्टर स्पेस होने के लिए कह रहा है कि बी आपका एलआई होना चाहिए, मतलब जो सेट दे रखा है आपका बी वो आपका लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपका एलआई होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है कि जब उसका एल लिया जा रहा है बी के साथ तो आपके वेक्टर स्पेस बी के बराबर होना चाहिए, यानी बी को यहाँ जनरेट करना चाहिए वेक्टर स्पेस को, बी को जो है आपको जनरेट करना चाहिए वेक्टर स्पेस को, ठीक है। कह रहा है कार्डिनलिटी ऑफ बी जो होगी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के बराबर होगी। कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कार्डिनलिटी ऑफ बी, जो बी की कार्डिनलिटी होगी, बी सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के बराबर होगी। सीधी चीज है, यही दे रखा है कि एल बी बराबर जो वी दे रखा है, यही कह रहा है कार्डिनलिटी ऑफ बी, जो बी की कार्डिनलिटी है वो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के बराबर होगी, ठीक है। तो ये बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस है, इसकी डेफिनेशन थी, इस पे एक रिजल्ट था। अब इसके आगे हम इसके जो एग्जांपल्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके आगे इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट करिए, अच्छा टॉपिक है आपके लिए। आइए एक सेट दे रखा है आपको, एग्जांपल के रूप में इसको डिस्कस करते हैं। आर स्क्वायर आर के साथ बी इक्वल टू 1,0 से 0,1। अब इसमें हमें क्या निकालना है, उसका बेसिस करके जो है निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, हम अल्फा 1 अल्फा 2 लेंगे इन दोनों के साथ और उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या 0 पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पे अल्फा 1 ले लिए 1,0 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे अल्फा 2 ले लेंगे 0,1। अब हमें यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू को पुटअप करनी है, ठीक है। अगर हम अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ से -1 करें तो कितना हो जाएगा 1,0, अल्फा 2 की वैल्यू 3 करें तो कितना हो जाएगा 0,1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -1,0 और प्लस सीधे कितना हो जाएगा 0,3। यानी ये यहाँ से आपको क्या बन के दे रहा है, माइनस में 1,3। ये सेट आपका कैसा हो गया, ये सेट आपका कैसा हो गया, अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा, ये सेट आपका कैसा है। यहां से आपका बी क्या हो जा रहा है, वेक्टर स्पेस का बेसिस हो जाएगा और उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यहां से डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, यहां से डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2। जब तक 0 आपके उसमें नहीं आएगा तब तक आप क्या करेंगे, उसकी डायमेंशन, जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर था, जैसे यहाँ पे इसके बाद जब आप आर क्यूब लेंगे जैसे इसके साथ मतलब 3 टर्म्स में लेंगे तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसके साथ अगर आप 4 एलिमेंट्स करेंगे तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 5 लेंगे तो कितनी डायमेंशन हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपके पास टाइम नहीं मिलता है उसके बाद आपको डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ना है तो आप इनके जो है एलिमेंट्स को देखें कि इसमें कितने जो है एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, इनकी पावर्स में कितने दे रखे हैं, तो उसकी डायमेंशन आपसे पूछेगा तो आप डायरेक्ट जो है उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, ठीक है। डेफिनेशन और थोड़े से एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो किया गया हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।